राधे 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 जी। एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि लड़की बिना शादी के क्यों नहीं रह सकती? जैसे लड़का रह सकता है, फिर लड़की क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि मैंने क्वेश्चन घर पर किया कि मुझे शादी नहीं करना है, तो मेरे घर वाले एकदम गुस्सा हो गए। पता नहीं, मतलब पिताजी, मेरा भाई। तो आपको शादी क्यों नहीं करना है? गुरुदेव, इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये संसार में सब लोग जैसे कि उलझे हुए हैं ना। जैसे कि कोई दादी अपने पोते को छोड़ती ही नहीं है। मेरा, क्योंकि मेरी बुआ जी है, छोटी बुआ जी, मैं उनको बहुत समझाती हूँ। उनके पोता पोती है, इतना मोह है, इतना मोह है, बहुत ज़्यादा। भागवत कथा सुनते हैं वो आपकी, मगर मोह माया बहुत ज़्यादा है उनकी। तो उनको देख के ऐसा लगता है कि मुझे शादी करने से मैं भी इस मोह माया में कहीं भगवान को ना भूल जाऊँ। तब तो आपको जरूर करनी चाहिए, ताकि समाज को आप बता सको कि देखो गृहस्थी में रह के आप उलझे पड़े हो, देखो हम बिल्कुल नहीं उलझे। आपको ये ज्ञान है कि हमें मोह माया में नहीं उलझना। तो आपको गृहस्थ में जाकर और फिर उसमें रह करके समाज को बताना है। भगवान राम ने विवाह क्यों किया? इसलिए किया कि गृहस्थी चलाई कैसे जाती है। अच्छे लोग यदि समाज से दूरी बना लेंगे तो समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? और एक मेरी बुराई, जो कि मैं 3 साल पहले बहुत मतलब इतनी वैसी थी, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, 2-2, 3-3 घंटे मतलब ऐसे निकल जाते थे ना, पता ही नहीं चलता था। अब मुझे उनको ओपन करने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मेरी कथा और मेरा काम सबसे ज़्यादा प्रिय है। और गुरुदेव, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मेरी अगले साल शादी है, मतलब होएगी, क्योंकि मेरे जो पिताजी है ना, उन्होंने बोला है कि अगले साल फाइनल है। मगर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जैसे कि मैं मीडियम घर से हूँ, 3, साढ़े 3, 4 लाख में मेरी शादी हो जाएगी। मगर मुझे सोफ़ा सेट, फ्रिज, कूलर्स, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अरे आपको नहीं है, जहाँ हो रही है वो तो मांगते हैं। आजकल तो शादी आपकी थोड़ी ज़रूरत होती है। सोफे में आपको बैठने ही नहीं मिलेगा, वही बैठ के तोड़ डालेंगे सब। हाँ, तो सर गुरुदेव, मैं ये चाह रही हूँ कि वो मुझे ना देकर, जैसे कि ओनली जो छोटा मोटा रहता है 1 और 1.5 लाख में ओनली भोजन प्रसादी कराकर, और जो छोटा मोटा खाने पीने का रहता है वो देकर, जो मेरा बचता है वो मैं ना, जो अपने वृद्धाश्रम में गुरु अपना पाठशाला जो आप स्टार्ट करवा रहे हैं, मैं उसमें देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, अच्छे भाव हैं आपके। पर आप बेटी हो, आपके पिता की इच्छा होगी कि वो आपको बहुत सारा दें, और यदि संतुष्टि ससुराल पक्ष वाले मिल जाएं तो बड़ी कृपा है भगवान जी की कि वो ना मांगे। उसी घर में शादी करना चाहती हूँ जिस घर वो कुछ भी ना ले, क्योंकि मुझे इस सब की जरूरत है भी नहीं, और लाइफ में ये सब कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, फिर भगवान आपको जो अच्छा से अच्छा जीवन साथी होगा वो देंगे। और जीवन में वस्तुओं की जरूरत नहीं होती। जीवन में वस्तुएं ठीक है कि व्यवस्था के लिए चाहिए होती हैं, परंतु यदि आप संतुष्ट हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती वस्तुएं। हम सोफे में भी बैठ सकते हैं। सोफा, आजकल तो सोफा सेट 1 लाख का भी आता है, 50,000 का भी आता है, और 200 रुपये की कुर्सी भी आती है। और सबसे उम्दा तो बोरा बिछाओ और ज़मीन सबसे उम्दा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, आप कुर्सी में बैठे 50,000 के सोफे में या ज़मीन में बैठे, बात वही है। बस आदमी बड़ी बड़ी चीज़ें केवल अपने रुतबे के लिए खरीदता है, आलीशान चीज़ें जमाने को दिखाने के लिए, जबकि ज़िंदगी सादगी से जी जा सकती है। आप ठीक कह रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ, घर वालों को भी मैं यही समझा रही हूँ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे पैसे बचेंगे ना, तो जो आपका आश्रम, अपना वृद्धाश्रम, उसमें मैं सबमिट करना बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे और एक विचार और हैं। था, जैसे मेरी शादी होगी, गुरुदेव, जो मेरा जो वो रहता है ना, अपन पंगत जो देते हैं, तो मैं अपने जो गुरुदेव, जो अपना वृद्धाश्रम है, तो मैं साधु संत के साथ उनको भोजन कराना चाहती हूँ। नहीं, उनको वो तो देखो, व्यवहार बेटा करना पड़ता है। आजकल तो बाराती आएंगे तो उनको खवाएंगे नहीं क्या? वो तो खवाना ही पड़ेगा, व्यवहार है। आपका भाव अच्छा है, पर संसार में रह के संसार के व्यवहारों के बीच में रहकर व्यवहार करने ही पड़ेंगे, बिना व्यवहार के गुजारा नहीं है। हाँ, एक और, जैसे कि बोलते हैं, पहले मैं कोई दान नहीं देती थी। मैं जॉब करती हूँ और नॉर्मली मेरी 10+ सैलरी है नॉर्मल। तो मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने कथा सुनी, तो मैं, जैसे आप बोलते हैं थोड़ा सा दान करो, मैं पहले सोचती थी क्या दान करो, क्या पैसे दूँ मैं, मगर पैसे देने से मेरी सैलरी बढ़ रही है। मतलब पता ही नहीं चलता कि अकाउंट में पैसे कहाँ से बढ़ जाते हैं। मैं 1 साल से, 3 साल से कथा सुन रही हूँ, 2 साल से तो मैंने कुछ भी आपको नहीं दिया, मगर 1 साल से मैं थोड़ा सा, मेरी सैलरी में से 10% मैं अपना अन्य क्षेत्र में थोड़ा सा दान कर रही हूँ ना, तो मेरी सैलरी बढ़ रही है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम 10 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो उसमें से 1 रुपये तुम सबमिट करते हो ना, तो उससे तुम्हारा पैसा घटता नहीं है, बढ़ता है। पहले मैं ऐसा सोचती थी घटता है, और उसके बाद मुझे पता चला मेरा पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता है। सही है। भगवान देखिए, किसान खेत में बीज बोता है तो माटी भी कई गुना करके वापस करती है। देने से कभी कम नहीं हुआ किसी का। इसलिए हमारी संस्कृति हमें देना ही तो सिखाती है। हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, जब गेहूं किसान के घर होता है तो गेहूं का बीज तो
जब गेहूं कटता है तो जो उसका भूसा होता है वो गायों को दिया जाता है। उसका जो आटा होता है, गेहूं को पीस के आटा चींटियों को होता है, दाना पक्षियों को होता है। पहली रोटी बनती है तो गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। हमारी संस्कृति ने हमें सिर्फ देना सिखाया है, और इसका साइंटिफिक ये है कि जब आपके हाथ देने के लिए आगे जाते हैं तो उन्हीं हाथ में बढ़े हुए हाथ में परमात्मा पकड़ाता चलता है कि तेरे हाथ बढ़े हैं, तू लेता भी चल। तो जो देता है उसी को ईश्वर देते हैं। दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए।